वेलकम स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल सिक्योर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन के सारे पार्ट्स करवाऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप हमारी वीडियोस मिस ना कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। हमें इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं तो पता लगाना है कि क्या ये एपी बना रही है। अगर ये एपी में बन रहा है तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस और 3 के इसके आगे के टर्म्स लिखने हैं। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम ये एपी बना रही है कि नहीं। तो इसमें हम पहले देखते हैं A2 माइनस A1। A2 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसका डिफरेंस क्या है 4 माइनस 2, ये क्या आ गया 2। ये हमारा D1 है। फिर से निकालते हैं D2, डिफरेंस निकालेंगे किसका, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या हमारे पास 8 माइनस सेकेंड टर्म 4, तो 8 माइनस 4 ये आ गया 4। तो आप देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है फर्स्ट सेकंड टर्म में और सेकंड थर्ड टर्म में वो दोनों डिफरेंट है। दैट इज़ D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2। इसका मतलब ये AP नहीं बना रहा, सो इट डज नॉट फॉर्म एन AP। इसका मतलब ये AP वाली सीरीज़ नहीं है, तो इसका कॉमन डिफरेंस भी एक कॉमन नहीं निकलेगा। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 2 5/2 3 7/2। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। D1 निकालेंगे पहले, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है 5/2 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 2। एलसीएम ले लेते हैं। 2 एलसीएम आ गया, 2 1 ज़ा 2 1 5 ज़ा 5 माइनस 1 2 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो ये क्या आ गया 5 माइनस 4 1/2। अब D2 निकालते हैं, दूसरा डिफरेंस थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है 3 माइनस सेकेंड टर्म 5/2 5/2। एलसीएम ले लेते हैं 2 1 2 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 माइनस 2 1 ज़ा 1 1 5 ज़ा 5, तो 6 माइनस 5 1/2। तो आप देख रहे हैं कि जो D1 है वो किसके इक्वल आ गया D2 के। इसका मतलब जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ गया है। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस D है वो आ गया 1/2। अब हमें इसके 3 आगे के टर्म्स निकालने हैं। तो हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ गिवन है, तो हमें A5 A6 और A7 निकालना है। फिफ्थ टर्म सिक्स्थ टर्म और सेवन टर्म। पहले फिफ्थ टर्म निकालते हैं। फिफ्थ टर्म के लिए जो फोर्थ टर्म गिवन है 7/2, उसमें हम कॉमन डिफरेंस प्लस कर देंगे, प्लस 1/2। तो ये क्या आ गया 2 एलसीएम 7 + 1 ऊपर, तो 7 + 1 8/2। ये कटिंग हो जाएगा, 2 1 2 2 4 8। तो फिफ्थ टर्म क्या आ गया हमारे पास 4। सिक्स टर्म निकालते हैं। सिक्स टर्म के लिए फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, इसका भी एलसीएम ले लेंगे। 2 1 2 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1। तो ये आ गया 9/2। तो सिक्स टर्म आ गया हमारे पास 9/2। सेवन टर्म निकालते हैं। सेवन टर्म के लिए सिक्स टर्म 9/2 प्लस कॉमन डिफरेंस D। इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम आ गया 2 पर 9 + 1, ये आ गया 10/2। तो ये कटिंग होके आ गया 5। तो आगे क्या हमारे 3 टर्म्स आगे आंसर। तो इसका मतलब ये पूरा AP बन गया। ये क्या बन गया 2 5/2 3 7/2 4, जो हमने आगे के टर्म्स निकाले। फिफ्थ टर्म 4 9/2 सिक्स टर्म एंड 5, जो कि है 7 टर्म। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है
1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 एंड माइनस 7.2 एंड सो ऑन। इसका भी पहले चेक कर लेते हैं कि ए पी फॉर्म कर रहा है कि नहीं। पहले D1 निकालेंगे, माइनस 3.2 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस 1.2, तो ये क्या आ गया माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस प्लस 1.2, तो 3.2 में 1.2 माइनस किया तो ये आ गया माइनस 2.0। अब D2 निकालेंगे, थर्ड टर्म माइनस 5.2 माइनस सेकेंड टर्म माइनस 3.2, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 इक्वल्स टू, तो 5.2 में 3.2 माइनस किया तो ये भी क्या आ गया माइनस 2.0। तो अब देख रहे हैं कि जो D1 है वो D2 के इक्वल आ गया। सो देयरफॉर इट फॉर्म्स एन AP, तो AP बना रहा है। जो कॉमन डिफरेंस है D, तो वो क्या आ गया हमारे पास माइनस 2.0। अब हमें फोर्थ टर्म तक तो गिवन है, अब फिफ्थ टर्म निकालेंगे A5, तो ये क्या आ गया फोर्थ टर्म माइनस 7.2 प्लस फिफ्थ टर्म माइनस 2.0, सॉरी यहाँ पे D प्लस D, तो माइनस 7.2 प्लस माइनस माइनस 2.0, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये क्या आ गया माइनस 9.2। सिक्स टर्म निकालते हैं, सिक्स टर्म क्या है फिफ्थ टर्म माइनस 9.2 प्लस D की वैल्यू क्या है माइनस 2.0, तो माइनस 9.2 प्लस माइनस माइनस 2.0, तो माइनस 9.2 माइनस 2.2 ये ऐड हो जाएगा और साइन माइनस का, तो ये क्या बन गया 9, 10, 11, 11.2। सेवन्थ टर्म निकालते हैं, सिक्स टर्म माइनस 11.2 प्लस D की वैल्यू माइनस 2.0, तो माइनस 11.6 प्लस माइनस माइनस 2.0, तो ये क्या आ गया 11 प्लस 2 13, ये 2 है यहाँ पे 11.2, तो 13.2, सेवन टर्म 13.2 आ गया। तो हमारा आंसर आ गया, जो AP पूरी बनी है वो आ गई माइनस 1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 माइनस 7.2 माइनस 9.2 माइनस 11.2 एंड माइनस 13.2। तो हमने ये आगे की थर्ड टर्म भी लिख लिया है। फोर्थ पार्ट है माइनस 10 माइनस 6 माइनस 2 एंड सो ऑन। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन तो डिफरेंस देख लेते हैं। T1 इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस 6 माइनस फर्स्ट टर्म माइनस 10, तो ये क्या आ गया माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 10, तो 10 माइनस 6 ये आ गया 4। अब D2 निकालते हैं। थर्ड टर्म माइनस 2 माइनस सेकेंड टर्म माइनस 6, ये आ गया माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 6, 6 माइनस 2 4। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक टर्म चेक करके ही देखना है कि AP बन रहा है कि नहीं। आप बस फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म को माइनस करके देख लो, इतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब ये AP बना रही है। अगर नहीं सेम है तो इसका मतलब पूरा जो सीरीज़ है वो AP में है ही नहीं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं D1 किसके इक्वल आ गया D2 के, देयरफॉर इट फॉर्म्स एंड AP। तो D हमारा आ गया 4, कॉमन डिफरेंस है जो। अब हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है। फोर्थ टर्म क्या है हमारे पास 2, तो 2 प्लस 4, तो ये क्या आ गया 6। सिक्स टर्म निकालते हैं। 6 फिफ्थ टर्म प्लस D की वैल्यू 4,
ये आ गया 10। 7 टर्म निकालते हैं। 6 टर्म 10 प्लस डी की वैल्यू 4, तो ये आ गया 14। तो यही से जो हमारा आंसर आ गया आगे के नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब हम 5th क्वेश्चन करते हैं। 5th पार्ट 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 एंड 3 प्लस 3 रूट 2 एंड सो ऑन। इसका भी देखते हैं। इसमें भी पहले हम कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं कि सेम आ रहा है कि नहीं। तो सेकंड टर्म 3 प्लस रूट 2 माइनस फर्स्ट टर्म 3, तो 3 कैंसिल, तो आंसर आ गया रूट 2। अब सेकंड देखते हैं। थर्ड टर्म 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस सेकंड टर्म 3 प्लस रूट 2, तो 3 कैंसिल, तो इधर आ गया 2 रूट 2 प्लस, सॉरी यहाँ पे ये माइनस होल में है ब्रैकेट में, इसको आगे लिखते हैं फिर। 3 प्लस 2 रूट 2, ये आ गया माइनस ए और माइनस रूट 2, तो +3 -3 कैंसिल हो गया, तो 2 रूट 2 माइनस रूट 2, तो ये क्या आ गया ओनली रूट 2, 2 - 1 1 और रूट 2 तो सेम। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो D1 है वो D2 के इक्वल आ गया, तो देयरफॉर इट फॉर्म्स एंड AP, तो इसका मतलब AP बना रहा है। जो कॉमन डिफरेंस है तो वो क्या आ गया रूट 2। अब हम आगे के टर्म निकालते हैं। 5th टर्म, 4th टर्म क्या है 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस डी की वैल्यू रूट 2, तो ये क्या आ गया 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 2 4 रूट 2। 6th टर्म निकालते हैं। 5th टर्म 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस डी की वैल्यू जो कॉमन डिफरेंस है, तो ये क्या आ गया 4 रूट 2 प्लस रूट 2 5 रूट 2। 7 टर्म भी निकालेंगे। 3 प्लस 5 रूट 2 6 टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस रूट 2, तो ये क्या आ गया 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2 6 रूट 2, तो ये हमारा आंसर आ गया आगे के 3 टर्म्स। 6th पार्ट करते हैं। 6th 0.2 0.22 0.222 0.222 एंड सो ऑन। इसका भी देखते कॉमन डिफरेंस, सॉल्व कर लेंगे। D1 निकालते हैं। 0.22 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 0.2, तो ये क्या आ गया 0.02, क्योंकि 0.22 में से 0.2 निकालना है तो बच गया 0.02। D2 निकालते हैं। थर्ड टर्म 0.222 माइनस सेकेंड टर्म 0.22, जब हमने इसको माइनस किया तो ये बन गया 0.002। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि जो D1 है वो D2 के इक्वल ही नहीं है, तो इसका मतलब AP नहीं बनाएगा। सो इट डज नॉट फॉर्म एन AP, तो इसका मतलब ये AP नहीं बना रहा। 7th करते हैं पार्ट। 0 -4 -8 -12 एंड सो ऑन, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फिर डिफरेंस देख लेंगे। -4 -0, तो ये क्या आ गया -4। सेकंड देखते हैं। -8 थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म -4, तो -8 माइनस माइनस प्लस 4 -8 प्लस 4, ये आ गया -4। तो आप देखें जो D1 है वो D2 के इक्वल आ गया। सो देयरफॉर इट फॉर्म्स एन AP, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या आ गया -4। अब 5th टर्म निकालते हैं। 4th टर्म -12 प्लस कॉमन डिफरेंस -4,
तो -12 प्लस माइनस -4, तो ये कितना आ गया -16। सिक्स टर्म, फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस प्लस करना है, तो 16 प्लस माइनस -4, तो 16 प्लस 4 20, साइन माइनस का। सेवन टर्म, सिक्स टर्म -20 प्लस कॉमन डिफरेंस जो कि है -4, तो ये कितना आ गया -20 प्लस माइनस -4, तो सेवन टर्म कितना आ गया -24, तो ये हमारा आंसर आ गया। एट टर्म है, एट्थ पार्ट है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 एंड सो ऑन। इसको भी सॉल्व करते हैं। d1 निकालते हैं पहले, -1/2 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -1/2, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो ये कैंसिल हो गया, तो d1 0 आ गया। सेकेंड डिफरेंस निकालते हैं। थर्ड टर्म -1/2 माइनस सेकेंड टर्म -1/2, तो ये आ गया -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, प्लस 1/2 माइनस 1/2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 0। तो आप देख रहे हैं कि जो d1 है वो d2 के इक्वल आ गया। सो देयरफॉर इट फॉर्म्स एन AP, तो AP बना रहा है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 0। तो फिफ्थ टर्म निकालते हैं। फोर्थ टर्म क्या है -1/2 प्लस फिफ्थ टर्म 0, तो ये क्या आ गया -1/2, ये हमारा आंसर ही आ रहा है। सिक्स्थ टर्म, फिफ्थ टर्म -1/2 प्लस कॉमन डिफरेंस 0, ये भी आ गया -1/2। सेवन्थ में निकालते हैं। सिक्स टर्म -1/2 प्लस 0, तो ये भी आ गया -1/2, तो इधर ही हमारे 3 टर्म्स आ गए हैं। अब हम नाइन्थ पार्ट करते हैं। 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। d1 निकाल लेंगे पहले। सेकेंड टर्म 3 माइनस फर्स्ट टर्म 3 - 1 आ गया 2। सेकेंड निकालते हैं। थर्ड टर्म 9 माइनस सेकेंड टर्म 3, 9 - 3 6, तो आप देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आया है। d1 इज़ नॉट इक्वल टू d2, सो हमारा आंसर आ गया इट डज नॉट फॉर्म एन AP, कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं आ रहा। 10th पार्ट करते हैं। A 2A 3A 4A एंड सो ऑन, इसको भी सॉल्व करते हैं। d1 निकाल लेंगे। सेकेंड टर्म 2A माइनस फर्स्ट टर्म, तो 2A माइनस A, ये आ गया A। d2 निकालते हैं। थर्ड टर्म 3A माइनस सेकेंड टर्म 2A, तो 3A माइनस 2A, ये भी आ गया A। तो अब देखें जो d1 है वो dt को इक्वल आ गया, सो देयरफॉर इट फॉर्म्स एन AP, तो ये AP बना रहा है, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या आ गया A। अब आंसर निकालते हैं। फिफ्थ टर्म तो 4A फोर्थ टर्म प्लस DA, ये क्या आ गया 5A। सिक्स्थ टर्म निकालते हैं। फिफ्थ टर्म 5A प्लस कॉमन डिफरेंस A, तो ये क्या आ गया 6A। सेवन टर्म सिक्स्थ टर्म 6A प्लस कॉमन डिफरेंस D, वो है A, तो 6A प्लस A, ये आ गया 7, तो ये हमारा आंसर आ गया। 11th टर्म है, पार्ट 11th पार्ट। A स्क्वायर AQ A की पावर 4 एंड सो ऑन,
इसको भी सॉल्व करते हैं। d1 निकालेंगे, ए स्क्वायर सेकेंड टर्म माइनस ए, तो यहाँ से ए कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या आ गया, a -1। अब d2 निकालते हैं, d2 थर्ड टर्म a3 माइनस सेकेंड टर्म ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या आ गया a-1। तो अब देख रहे हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, d1 इज़ नॉट इक्वल टू d2 बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। तो हमारा आंसर आ गया देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म एन AP। 12th पार्ट करते हैं। 12th पार्ट है √2 √8 √18 √32 एंड सो ऑन। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि जो ये AP चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है, बस आपको फॉर्मूले अच्छी तरह याद होने चाहिए, तो आप आराम से AP चैप्टर पूरा अच्छी तरह कर सकते हो। ये भी देखते हैं, इसमें डिफरेंस निकालते हैं पहले। √8 को सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये होता है 2 √2 यस, माइनस फर्स्ट टर्म √2, तो 2 √2 माइनस √2, ये क्या आ गया √2। d2 निकालते हैं, थर्ड टर्म 18, तो ये कैसे होता है 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे ये 3 है, 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 माइनस सेकेंड टर्म जो कि है 2 √2, तो इधर हम 3 बाहर लिख लेंगे, ये आ गया 3 √2 माइनस 2 √2। अंदर रूट में तो वैल्यू सेम ही है, तो 3 - 1 ये क्या आ गया 3 - 2, तो ये 1 आ गया, तो ये आ गया √2। तो अब देख रहे हैं जो d1 है वो d2 के इक्वल है, देयरफॉर इट फॉर्म्स एन AP। तो d है जो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया √2। टर्म्स निकालते हैं आगे। फिफ्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म जो कि 32 √32, इसको भी लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, तो ये 5 बार आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 माइनस प्लस डी, क्योंकि हमें फिफ्थ टर्म निकालना है। तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू √2 प्लस √2, 2 इंटू 2 4 √2 प्लस √2 आ गया, तो ये क्या बन गया 5 √2। पर हमें इसको सिर्फ रूट के फॉर्म में लिखना है, तो हम 5 अंदर ले लेंगे, तो ये 2 बार आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये कैसे, ये क्या आ गया 5 5 ज़ा 25 25 2 ज़ा 50, तो ये आ गया √50। सिक्स टर्म निकालते हैं। सिक्स टर्म में पहले फिफ्थ टर्म जो कि था √50, क्या आया था 5 √2, ये तो हमें पता ही है 5 √2 प्लस डी जो कि है √2, तो ये क्या आ गया 6 √2, इसको भी हम रूट में लिख लेंगे सिर्फ, तो अंडर रूट 6 को अंदर 2 बार ही मल्टीप्लाई बाय 2, तो 6 6 36 36 2 ज़ा 72, ये आ गया √72। सेवन टर्म निकालते हैं। सिक्स टर्म जो कि हमारे पास 6 √2 प्लस डी की वैल्यू √2, ये आ गया 7 √2, इसको भी हम सिर्फ रूट में लिख लेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 7 ज़ा
49 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 49 मल्टीप्लाई बाय √2, तो 49 मल्टीप्लाई बाय 2 98, तो ये आ गया √98। तो ये हमारे 3 टर्म्स आ गए उसके आगे के। अब हम 13 पार्ट करते हैं। 13 पार्ट क्या है, √3, √6, √9 एंड √12 सॉल्व कर लेते हैं। D1 निकाल लेंगे। D1 क्या आ गया, √6, जिसको हम लिख सकते हैं 3 × 6 माइनस फर्स्ट टर्म जो कि है √3, तो ये तो इसमें बाहर नहीं आएगा, तो ये ऐसे ही बन जाएगा √6 माइनस √3। सेकंड करते हैं। थर्ड टर्म √9, जिसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 माइनस सेकेंड टर्म जो कि है √6 एज इट इज़, तो ये 3 है, इसको हम बाहर लिख लेंगे 3 माइनस √6। तो अब देखने की जो डिफरेंस है वो तो सेम बिल्कुल नहीं आ रहा। सो D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2 बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम। तो हमारा आंसर आ गया देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म एन AP। तो इसका मतलब ये AP नहीं बना रहा। तो अब 14th टर्म करते हैं। 14th पार्ट, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर सो ऑन। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। D1 निकाल लेंगे। सेकंड टर्म 3 का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 3 3 से 9 माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 9 माइनस 1 ये आ गया 8। अब D2 निकालते हैं। थर्ड टर्म 5 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 ये आ गया 16। तो अब देख रहे हैं कि जो D1 है वो D2 के इक्वल नहीं है। सो बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म एन AP। तो इसका मतलब ये AP नहीं बना रहा। 15th पार्ट है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसके बाद 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो ये है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 73। सॉल्व करते हैं। D1 देखेंगे, 5 का स्क्वायर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म A स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो ये आ गया 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या आ गया 24। D2 निकालते हैं। थर्ड टर्म 7 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म 5 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 49 माइनस 25, 9 माइनस 5 4, 4 माइनस 2 2। तो अब देख रहे हैं कि जो D1 है वो D2 के इक्वल आ गया। सो देयरफॉर इट फॉर्म्स एन AP। तो इसका मतलब ये AP बना रहा है। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो आ गया 24। तो फिफ्थ टर्म निकालते हैं। फोर्थ टर्म 73 प्लस D 24, 3 + 4 7, 7 + 2 9, तो ये आ गया 97। सिक्स्थ टर्म निकालते हैं। फिफ्थ टर्म 97 प्लस D 24, 7 + 4 11, 9 + 2 11 + 1 12, तो ये आ गया 121। आप देख रहे हैं कि जो ये 121 है वो किसका स्क्वायर होता है,
11 का, तो हम 11 का स्क्वायर लिख लेंगे। फिर A7 सिक्स टर्म जो कि 121 आया है, प्लस D की वैल्यू 24, तो 4 + 1 5, 2 + 2 4 एंड 1, तो ये कितना आ गया 145। मैंने यहाँ स्केयर इसलिए किया है क्योंकि जो हमें AP गिवन है उसमें अगर स्केयर पॉसिबल है तो वो स्केयर में शो कर रहे हैं, अदरवाइज़ वो सिंपल है। तो यहाँ पे जो सिक्स टर्म है 121 उसका स्केयर पॉसिबल था, तो इसलिए मैंने उसको 11 स्केयर लिख लिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, यहीं पे जो एक्सरसाइज 5.1 है उसका मैंने आपको 4th क्वेश्चन के सारे पार्ट्स करवा दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय माता दी।